हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे सोशल इश्यूज के बारे में जो वाकई काफी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश ने पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी, लेकिन इसी बीच एक जजमेंट आता है जहां पर बोला जाता है कि ओबीसी आरक्षण अब नहीं होगा, उसको खत्म कर दिया गया पंचायत चुनाव में। इसकी असली वजह क्या है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और कौन कौन लोग इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले कल में क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को, लेकिन उससे पहले आप लोग के लिए एक मेरा सजेशन है, यदि आप लोग हमारे चैनल को फॉलो करना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे बहुत सारी चीजें जो हैं, स्पेशली मध्य प्रदेश पीएससी और यूपीएससी के लिए बहुत सारे कंटेंट अपलोड किए आते हैं। तो आई एम श्योर उससे आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने में काफी बेनिफिट मिलेगा। सोशल इश्यूज के बहुत सारे टॉपिक्स यहां पे डिस्कस किए आते हैं, तो उसके लिए भी आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। पहले पेपर की कटिंग देख लेते हैं, पेपर ने क्या बोला है। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म। नाउ यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश को ये सारी चीजें ऑर्डर दी हैं। मध्य प्रदेश का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, एक एक स्टेप जानते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई, ये आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता है। नौ, मध्य प्रदेश का जो राज्य निर्वाचन आयोग है, ये पंचायत चुनाव कराएगा। देखिए, पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश का जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, ये एक संवैधानिक संस्था है और राज्य निर्वाचन आयोग के इस समय अध्यक्ष हैं बसंत प्रताप सिंह। क्या नाम है? बसंत प्रताप सिंह। नौ, दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का जो अपॉइंटमेंट जो करता है वो गवर्नर करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन राज्यपाल किसकी अनुशंसा पे करता है, किसके कहने पे करता है? और ये करता है चीफ मिनिस्टर के कहने पे। मतलब आमतौर पर जो मंत्रिमंडल है वही डिसाइड करती है, तो राज्य का जो मंत्रिमंडल है वो डिसाइड करता है कि कौन बनेगा राज्य का निर्वाचन आयुक्त। गेटिंग द पॉइंट? तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के कहने पर राज्य के निर्वाचन आयुक्त का अपॉइंटमेंट किया जाता है। यह चीज आप लोग याद रखेंगे, मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट का काफी खास होता है। दूसरी बात, नाउ यहां पर बेसिकली कुछ मामले ऐसे आए पंचायत चुनाव को लेकर, जहां पर मामला काफी हाईलाइट हो गया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। बेसिकली हमारे मध्य प्रदेश में क्या होता है, रोटेशन प्रणाली होती है। रोटेशन प्रणाली का मतलब यह है, पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रणाली होती है। रोटेशन प्रणाली का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए कोई सीट है, मान लीजिए मैं XYZ कोई सीट बोलता हूं, यह सीट मान लीजिए इस साल जनरल के लिए दी जा गई है, अगले साल ये ओबीसी के लिए दी जाएगी, अगले साल एससी के लिए दिया जाएगा, अगले साल एसटी के लिए। तो इस प्रकार से रोटेशन प्रणाली हमारे यहां काम करती है। इट इज हाउ इट वर्क्स। सॉरी, ये रोटेशन प्रणाली इस बार फॉलो नहीं किया। किसने? राज्य निर्वाचन आयोग ने। 2021 में जो इलेक्शन हुआ, इसमें राज्य निर्वाचन आयोग ने रोटेशन प्रणाली को फॉलो नहीं किया। अब देखिए, जो रोटेशन प्रणाली फॉलो की जाती है, इस रोटेशन प्रणाली के लिए प्रॉपर तरीके से आपको एक कमीशन बनाना पड़ता है। किसको बनाना होता है? राज्य की सरकार को। राज्य की सरकार एक कमीशन बनाती है, वो असेसमेंट करती है किसका कितना प्रतिनिधित्व है, किसी क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से रोटेशन प्रणाली इंप्लीमेंट की जाती है। ना यहां पे आप देखेंगे, राज्य सरकार ने यहां पर देखिए, आप लिखा है यहां पे, पंचायत चुनाव में संवैधानिक व्यवस्था है कि हर 5 साल में परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया कर चुनाव हो। तो परिसीमन करने की व्यवस्था राज्य सरकार को यहां पे करानी होती है। 2019 में बनी 1200 नई पंचायतों को रद्द कर दिया। तो बेसिकली कांग्रेस सरकार ने परिसीमन करवाया था, लेकिन यहां पर जो नई सरकार भाजपा की बनी, उन्होंने बेसिकली उसको रद्द कर दिया, परिसीमन को कैंसिल कर दिया। मतलब जो सिस्टम है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बनाया गया था, उसके साथ इन्होंने छेड़छाड़ की। और इसके चलते इन रिजल्ट क्या हुआ? इन रिजल्ट ये हुआ कि यहां पर ओबीसी को मोहरा बना दिया गया। देखिए, कहते हैं डिस्कशन कुछ और था, नुकसान किसी और का हो गया। तो यहां पे ओबीसी को यहां पे मोहरा बना दिया गया और ओबीसी का आरक्षण यहां पे खत्म कर दिया गया। तो गलती किसकी है? बेसिकली परिसीमन में गलती किसने की? परिसीमन में गलती प्रेजेंट सरकार ने की। दूसरी बात यहां पे आपको याद होना चाहिए, कोर्ट में मामला किसने खटखटाया? कोर्ट में गई कांग्रेस कि बेसिकली ऐसा ऐसा होना चाहिए, और कांग्रेस के हो सकता है मनपसंद का काम हो गया हो, दैट्स पॉसिबिलिटी। तो बेसिकली ओबीसी आरक्षण को खत्म करने में बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है, कांग्रेस भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखें तो जुडिशरी ने ऐसा जजमेंट क्यों दिया? दैट इज वन ऑफ द बिग कंसर्न। अब जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी तो वैसे भी चाहती थी
जुडिशरी में तो वैसे भी एससी एसटी ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है वो ना के बराबर है। जुडिशरी के ऊपर कई बार चार्जेस लगे हैं कि जुडिशरी में भाई भतीजावाद तो ऑलरेडी चलता है, तो जुडिशरी तो बहुत रिजर्वेशन के पक्ष में तो वैसे भी नहीं है। जुडिशरी हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो वैसे भी नहीं चाहती कि रिजर्वेशन हो। उनको एक प्रकार से एक समझिए अपॉर्चुनिटी मिल गई, उस अपॉर्चुनिटी का उन्होंने तुरंत इस्तेमाल किया और तुरंत जो है यहां पर रिजर्वेशन खत्म कर दिया। तो हमारे देश की जुडिशरी की यदि हम बात करें, वहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा नेपोटिज्म है, तो वो तो वैसे भी रिजर्वेशन का नहीं चाहते वो किसी को प्रतिनिधित्व मिले। प्रतिनिधित्व की जैसी चीजें उनके हिस्ट्री, उनके डिक्शनरी में जितनी बिलोंग करती नहीं है। एनीवे दैट्स डिफरेंट पॉइंट। नाउ अभी कुछ दिनों में जुडिशरी ने महाराष्ट्र में भी ऐसा ही जजमेंट दिया था। महाराष्ट्र सरकार को भी जुडिशरी ने ऐसा ही जजमेंट दिया था कि ओबीसी का रिजर्वेशन वहां भी खत्म कर दिया जाए। तो ये सारी चीजें यहां बोली गई थी। अब देखिए जुडिशरी ने आखिर ये क्यों खत्म कर दिया। जुडिशरी जब इसको खत्म कर रही थी तो वहां पर उन्हें डिस्कस किया था कि आपने जो ट्रिपल टेस्ट है उसको आपने पास नहीं किया। अब देखिए ट्रिपल टेस्ट क्या होता है पहले इसको जान लेते हैं, फिर इसको हम वापस से डिस्कस करेंगे, है ना। ट्रिपल टेस्ट जो यहां पर डिस्कस किया गया है, ये ट्रिपल टेस्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल टेस्ट क्या है आइए जानते हैं। कोर्ट अपने पुराने जजमेंट में ट्रिपल टेस्ट की बात कई बार कर चुकी है। पहला ट्रिपल टेस्ट का पहला टेस्ट क्या है, आप कमीशन बनाएं जो प्रॉपर तरीके से एक इंक्वायरी करे बैकवर्डनेस की, कि लोकल बॉडीज में बैकवर्डनेस कितनी है, मतलब आप प्रॉपर तरीके से किसी का प्रतिनिधित्व कितना है, किसमें बैकवर्डनेस कितनी है, किसका प्रतिनिधित्व कितने लेवल पे है, उसकी प्रॉपर स्टडी करने के लिए कमीशन गठित करें। यह कमीशन का ही एक रिफ्लेक्शन था जिसके लिए यहां पर जाति आधारित जनगणना की बात की जा रही थी, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात की जा रही थी। आपको पता होना चाहिए जाति आधारित जनगणना की बातें बीते कई दिनों से बहुत सारी पार्टीज करती आई हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार है, स्पेशली बीजेपी सरकार है, वो यहां पर इसको डिनाई करती रही है। उसने कहा नहीं, हम इसको नहीं करना चाहते हैं। देखिए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस यदि होता तो वैसे ही पता चल जाता है कि ओबीसी का प्रतिनिधित्व कितना है, ओबीसी की आबादी कितनी है, और जब ही आपको पता चल जाता है तो यहां पर इसको बेस बनाकर आप इस जो इंक्वायरी है इसमें बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन इसके लिए पहले एक प्लान बनाया गया कि यदि इसको ना किया जाए तो हम रिजर्वेशन को हटाने का एक कहते ना कि एक दूसरे को ब्लेम कर देंगे और एक प्रकार से काम हो जाएगा। तो यहां पे बेसिकली गलती पहले किसने की, गलती पहले बीजेपी सरकार ने की। उन्होंने कोई कमीशन गठित नहीं किया। इवन यदि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी होता है, आने वाले कल में हो सकता है ओबीसी रिजर्वेशन भी खत्म कर दिया जाए। क्यों? बिकॉज हमारे यहां ओबीसी की गणना तो होती नहीं है, ओबीसी के बैकवर्डनेस का कुछ होता स्टडी होता नहीं है कि उसकी प्रेजेंटेशन कितना है, रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है, कुछ नहीं होता। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ही नहीं कराते अब, और जब आप कराते नहीं, 2011 में कराया था लेकिन उसके डेटा पब्लिक नहीं किया। उन्होंने आनंद फानन में अनाप शनाप रिजल्ट, अनाप शनाप रीजन देकर उस डेटा को पब्लिश नहीं किया, और इसके चलते यहां पर आने वाले कल में शायद ओबीसी रिजर्वेशन भी में लटक जाए। दैट्स पॉसिबिलिटी, बिकॉज ऐसी कंडीशन प्रेजेंट टाइम में चल रही है। तो ये बेसिकली इन्होंने प्लान किया कि हम लोग जो है ये कराते ही नहीं है, और जब कराएंगे नहीं तो यहां पे हाईकोर्ट वैसे भी इस रिजर्वेशन को कैंसिल कर देगा। तो ये पॉसिबिलिटी आने वाले कल में और भी उग्र हो सकती है। जहां तक की बात करें बीजेपी के जो ओबीसी लीडर क्या कर रहे हैं, देखिए बीजेपी में जो ओबीसी लीडर है मालिक कोई और है, यहां पे लीडर नहीं, दे आर मोस्टली फॉलोअर्स। तो फॉलोअर्स जो है ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं कर पाते, उनको ज्यादा बोलने का हक होता नहीं है। दे आर मैरली इन द नेम, है ना। उस समाज का वोट भले ले लें, बट दे आर नॉट सच मच, दे आर नॉट पुटिंग दैट मच एफर्ट। नाउ दूसरा पॉइंट यहां पर यह है कि दूसरा, ये तो एक टेस्ट का एक हो गया। दूसरा टेस्ट है स्पेसिफाई द प्रपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन रिक्वायर्ड। आप लोकल बॉडीज में ये फाइंड आउट करें कमीशन के रिकमेंडेशन पे कि कितना रिजर्वेशन की जरूरत है, इसको आप यहां पे फाइंड आउट करें। तो कमीशन यहां बिठाया जाए, कमीशन बताए कि कितने रिजर्वेशन की जरूरत है। अब यहां पे कमीशन बिठाया नहीं गया, वो कैसे बताएगा रिजर्वेशन की कितनी जरूरत है। और तीसरा यहां बोला है 50% जो है ये रिजर्वेशन क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो 3 ट्रिपल टेस्ट यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से बनाए हुए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीजें जो है वैसे मुझे बहुत ही खराब नहीं लगती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट जो बनाई है उसका लॉजिक बहुत ही साफ साफ दिख रहा है। लेकिन यहां पर जो राज्य सरकारों ने जो प्लान बनाया कि हम कमीशन नहीं बिठाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा जजमेंट देगा, ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले से पता थी। बट यहां पर जो सरकार ने जो प्लान बनाया
कि हम कमीशन ना बिठाएं और उसके बाद रिजल्ट ये मिलेगा, ये काफी सरप्राइजिंग है कि बहुत सारे जो लीडर्स हैं उन्होंने इस चीज को ध्यान ही नहीं दिया। तो यहां पर ये चीजें हमें देखने के लिए मिली हैं जो काफी अतिशयोक्तिपूर्ण है। तो ये बेसिकली यहां पर ओबीसी रिजर्वेशन खत्म करने का ये मामला है। महाराष्ट्र में भी खत्म कर दिया गया है, मध्य प्रदेश में भी खत्म कर दिया गया है, आने वाले राज्यों में भी कई सारे जो राज्य हैं वहां भी खत्म कर दिया जाएगा और वहां पे ब्लेम गेम सब एक दूसरे के ऊपर खेलेंगे और नुकसान किसका होगा? नुकसान यहां पर होगा ओबीसी समाज का। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि क्या रिजर्वेशन वाकई मिलना चाहिए? देखिए, रिजर्वेशन का मतलब यह है कि रिजर्वेशन तो ऐसा तो है नहीं कि आप हर किसी को दे देते हो। जैसे मान लीजिए यदि पोस्ट में भी रिजर्वेशन मिलता है तो ऐसा नहीं होता है कि हर किसी को आरक्षण का फायदा मिलकर वो नौकरी बन जाता है, आईएएस बन जाता है। हर किसी को रिजर्वेशन मिलकर वो सांसद या विधायक बन जाता है। हालांकि सांसद और विधायक में ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं, वहां पे सिर्फ एससी/एसटी का रिजर्वेशन है, तो हर कोई सांसद या विधायक भी नहीं बन जाता। पंचायत में भी हर कोई सरपंच, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष नहीं बन जाता। लेकिन रिजर्वेशन मिलने से एक समाज को ऐसा महसूस होता है कि उसे प्रतिनिधित्व मिल गया, भले वो खुद नहीं बना लेकिन उसे प्रतिनिधित्व मिलने की फीलिंग आती है। उसको लगता है कि उसको उसका एक रिप्रेजेंटेशन वहां पहुंच चुका है। जैसे हमारे समाज में स्पेशली जब वुमेन की बात करें, वुमेन को कई जगह बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। आपने देखा होगा वुमेन, यदि आप नहीं है तो आप शायद उस चीज को महसूस ना कर पाए, यदि आप वुमेन हो तो शायद इस चीज को फील कर पाए कि जब भी किसी भी पुलिस चौकी में जब आप कंप्लेंट दर्ज कराने जाते हैं, वो भी सेक्सुअल हरासमेंट के केस का, तो शायद उस चीज को आप महसूस कर सकते हैं कि वहां पे यदि सारे जेंट्स हों तो आप वो किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, या वहां का जो अधिकारी यदि वो जेंट्स हो, मेल हो, पुरुष हो, तो उसके सामने बोलने में किस तरह से दिक्कत जाती है, ये एक महिला ही शायद समझ सकती है। इसीलिए हमने इस चीज को इंश्योर करने की कोशिश की कि महिलाओं का जो केस है उसको सुनने के लिए महिलाएं भी वहां पर उपस्थित रहें। उसी तरह यदि कोई लीडर है, यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलए है, उसके पास यदि कोई महिला सेक्सुअल हरासमेंट का केस लेके जाती हैं, बोलती है कि हमारे साथ गलत हुआ, हमें न्याय मिलना चाहिए, और वहां पर यदि कोई है ही नहीं तो आपकी बात कौन करेगा? तो ये सारी चीजें इंश्योर करने के लिए हमने बोला था कि वुमेन का रिजर्वेशन होना चाहिए। इसके लिए पंचायत चुनाव में 50% रिजर्वेशन वुमेन के लाया गया। एटलीस्ट सिंबॉलिक ही होता है, लेकिन एटलीस्ट अंदर से महसूस होता है कि हमें प्रतिनिधित्व मिल गया। और इसीलिए बोला जा रहा था कि लोकसभा विधानसभा में वुमेन को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तभी जाकर उनकी संख्या वहां बढ़ेगी। ये सिंबॉलिक ही होता है, लेकिन एटलीस्ट अंदर से एक सेफ की फीलिंग आती है। हर कोई वहां नहीं बन जाता है, या हो सकता है वो जो वहां पे बन गया है वो हो सकता है बहुत ज्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना निभाए। दैट्स पॉसिबिलिटी। बहुत सारे लोग जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लिए होते हैं, बट वो रिजर्वेशन का विरोध भी कर रहे होते हैं, बिकॉज वही है। लेकिन यहां पर सामान्य समाज को लगता है कि उससे प्रतिनिधित्व मिल गया है, उसके अंदर एक सेफ की फीलिंग आती है, और दैट्स व्हाई वी नीड रिजर्वेशन राइट नाउ, जिसमें हर किसी समाज को उसका प्रतिनिधित्व मिले। इस रिजर्वेशन की प्रेजेंट टाइम में जरूरत है। तो ये रहा हमारा डिस्कशन। लेकिन आपके ओपिनियन इसमें क्या है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो हैं मुझे बोलेंगे कि आप एक टीचर होकर ऐसी चीजों को क्यों डिस्कस करते हैं, आपको ऐसे डिस्कस नहीं करना चाहिए। देखिए, एक टीचर में हमने द्रोणाचार्य को भी पाया है। हमने पुरानी जो बचपन की जो क्लासेस हैं वहां पे पढ़ा है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा इसलिए मांग लिया था क्योंकि एकलव्य जो है एक शूद्र समाज से बिलोंग करता था। ये काफी अनफॉर्चुनेट है वैसे, क्योंकि यदि आप दर्शन में पढ़ेंगे तो वहां पर चीजें अलग होती हैं। नाउ हालांकि द्रोणाचार्य का यह कहना जो है कि हमने इसलिए मांग लिया क्योंकि मनुस्मृति जो थी उस समय, मनुस्मृति बोलती है कि स्त्री शूद्रो न धियताम, स्त्री और शूद्र को शिक्षा नहीं मिलना चाहिए। यह मनुस्मृति बोलती है। मनुस्मृति एक ऐसा एक लॉ की बुक थी जो उस समय फॉलो की जाती थी द्रोणाचार्य के टाइम में। तो द्रोणाचार्य ने इसलिए मांग लिया होगा कि चलो ठीक है, स्त्री और शूद्र यदि एजुकेशन ले रहे हैं या वो किसी चीज में निपुण हो रहे हैं तो उनको निपुण नहीं बनना चाहिए। तो ये बेसिकली द्रोणाचार्य ने किया होगा। लेकिन कमाल की बात है, द्रोणाचार्य जैसे शिक्षक के अंदर यदि एक जस्टिस का सिस्टम नहीं था, तो मेरा तो काम है जस्टिस का डिस्कशन करना। एक टीचर का जो काम है वो लोगों को न्याय की बातें बताना होता है, तभी जाके लोगों को पता चलता है कि सही क्या है और गलत क्या है। मेरा काम आपको थ्योरी पढ़ाने का काम नहीं है, मेरा काम आपको सिर्फ फैक्ट पढ़ाने का काम नहीं है। मेरा काम जो है चीजों को एनालिसिस करके आपको बताने का है
कि बेसिकली चीजें सही क्या है और चीजें गलत क्या है। ऑलराइट, एनीवे डिस्कशन कहीं वाइंड अप करते हैं, लेकिन जो नए फ्रेंड्स हैं वो लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर किया था, उसके माध्यम से भी आप उनसे जुड़ सकते हैं। मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।